हम महाभारत का कालखंड देखेंगे तो विदुर उस समय की आवश्यकता थी। अगर हम उसके बाद के कालखंड को देखेंगे, जब भारत एक स्वर्ण युग में जा रहा था, तो चाणक्य उस समय की आवश्यकता थी। और आज इस बदले हुए प्रवेश में भारत को एक नई दिशा देने की बात आई है, तो अमित शाह जी आज के समय में राजनीतिक चाणक्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। योगी जी, मैं आपको अभी एक आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट एक रैपिड फायर विथ यू, क्योंकि मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा और आपको जल्दी से जवाब देना है। आप मास्क पहन रहे हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए। शायद इसमें थोड़ा तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप मास्क के पीछे आपके एक मुस्कुरा दे। लवली, गुड टू सी यू, नाइस स्माइल। तो योगी जी, your answers have to be short, very very short and fast. Okay, immediately what comes to mind. उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पसंदीदा बात, आपका सबसे पसंदीदा बात? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की स्पंदन पूरे देश के स्पंदन है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि के साथ भारत का विकास जुड़ा हुआ है, और हम प्रधानमंत्री जी के उसी मिशन के साथ, उसी विजन के साथ काम कर रहे हैं। वह एक उपलब्धि जिस पर सीएम योगी का सबसे ज्यादा गर्व है? देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की समृद्धि, ये सुरक्षा और समृद्धि एक साथ जुड़ करके हमारा चल रहा है, और हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक बदलाव उत्तर प्रदेश में जो इस टर्म में आपसे रह गया? देखिए, हमने हर सेक्टर पे काम किया है, और हर एक कार्य में कुछ ना कुछ करने की गुंजाइश रहती है। मैं अपने आप में ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण हूं, मैं एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। हर एक कार्य में कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है, और जहां भी हमें लगता है उसमें निरंतर सुधार की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। योगी जी, विदुर, चाणक्य या अमित शाह भारत के सबसे अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, राजनीतिक रणनीतिकार किसे आप कहेंगे इन तीनों में से? तीनों के अपने अपने समय हैं, कालखंड है। हाँ। अगर हम महाभारत का कालखंड देखेंगे तो विदुर उस समय की आवश्यकता थी। अगर हम उसके बाद के कालखंड को देखेंगे, जब भारत एक स्वर्ण युग में जा रहा था, तो चाणक्य उस समय की आवश्यकता थी। और आज इस बदले हुए प्रवेश में भारत को एक नई दिशा देने की बात आई है, तो अमित शाह जी आज के समय में राजनीतिक चाणक्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं आपको क्योंकि मैं महाभारत और गीता मुझे काफी, मैं आपको विदुर पर ले जाता हूँ। अगर विदुर आज होते तो वो राहुल गांधी को क्या एडवाइस, सलाह देते? देखिए, वो उन्हें सलाह देते हैं कि आप आराम से बैठिए, मुझे लगता है ये कांग्रेस के हित में होगा। अच्छा, और अगर विदुर आज होते तो आपके चुनाव के पहले वो आपको क्या सलाह देते? देखिए, विदुर आज होते तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगला 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के हित में भी है और देश के हित में भी। चुनाव पर अखिलेश या मायावती, अगले साल आपका सबसे बड़ा विरोध कौन होगा? देखिए, हम किसी को विरोधी नहीं मानते। राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र की धुरी है, और राजनीति में कभी भी हम लोग इस बात को नहीं मानते कि हमारा कोई विरोधी है। मूल्यों, मुद्दों और आदर्शों पर हम लोग राजनीति करते हैं, और उन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यूपी मॉडल या गुजरात मॉडल? देखिए, हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का मॉडल है, और उसी विजन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, आपका खुद एक पर्सनल रिग्रेट, एक अफसोस जो आप जिंदगी भर आपके मन में रहेगा, एक अफसोस, कोई भी एक अफसोस? मेरी समस्या यही है कि हम लोग कभी अफसोस नहीं करते हैं, कार्य करने के पहले सोच समझ करके कदम उठाते हैं, इसलिए कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस होता तो क्या सन्यासी बनता?
किसी एक घटना से सबक लेकर वह एक चीज क्या होगी जो कोई भी एक चीज आप कुछ अलग करना चाहते हैं? मैं राजनीति में केवल इसलिए आया हूं कि लोगों की उन भ्रांत धारणाओं को तोड़ सकूं जो इस देश के धर्मगुरुओं और धर्माचार्यों के बारे में बनाई जाती रही है। हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, मत मजहब संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और उस राष्ट्र धर्म के लिए सेवा के मिशन को ध्यान में रखकर के हमें कार्य करना चाहिए। और मैं उसी भाव के साथ आया हूं और उसी भाव के साथ हम लोग लगे हैं, राजनीति में भी, राजनीति के बाहर भी, उसी मिशन के साथ, उसी ध्येय निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। लेकिन एक सन्यासी भी समाज जीवन के प्रत्येक सेक्टर में परिवर्तन ला करके दिखा सकता है। हमारी पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने ये जो अवसर हमें दिया और उस जवाबदेही के साथ उसको लागू करना, उस मिशन के साथ हम उसको आगे बढ़ाना, हम लोग उसके साथ लगे हैं। मुझे लगता है जनता उसका आकलन जरूर करेगी। विपक्ष का वो एक व्यक्ति जिसकी आप तारीफ करेंगे? विपक्ष में आज के समय में उस प्रकार के व्यक्तित्वों का कमी का अभाव है, लेकिन कभी विपक्ष के रूप में उस प्रकार के लोग थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनको मैं बार बार कोड करता हूं, और उन्होंने जिस सात गोई के साथ अपनी बातें कही थी, मुझे लगता है कि वह आज के सोशलिस्ट उसके बारे में थोड़ा भी चिंतन करते तो संभवतः ये लोग परिवारवाद और जातिवाद से मुक्त हो पाते और देश का कुछ कल्याण कर पाते। लास्ट रैपिड फायर, पश्चिम बंगाल की हार से लिए गया एक सबक। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार संख्या की दृष्टि से आप नहीं मान सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 से लेकर 77 तक पहुंची। एकदम से कह रहे हैं, बट कोई एक सबक है वहां से, कुछ भी वन लर्निंग। हम लोग भले ही सत्ता से वंचित रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़ाई को, जहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति वहां पर है, लोकतंत्र का खुलेआम जहां मजाक बनाया जाता हो, लोकतंत्र की जहां ध्वजियां उड़ाई जाती हों, उसको आप क्या कहेंगे? और उन स्थितियों में लोकतांत्रिक मूल्यों को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो विजन दिया, उसके अनुरूप जो कार्य चले हैं, और मुझे लगता है कि वह एक उपलब्धि वहां पर थी। और मुझे लगता है कि अभी 77 तक हम लोग गए। कोरोना ने, सेकेंड वेव ने इस अभियान को ब्रेक लगाया, एक ब्रेकर दिया, लेकिन हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वहां से फिर से आएगी, सत्ता में आएगी। योगी जी, ये रैपिड फायर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है, आप जाने से पहले स्पष्ट कर देंगे तो आपके प्रदेश में बड़ी शांति हो जाएगी, एटलीस्ट लखनऊ में तो शांति हो जाएगी। बंगाल की हार के बाद से ऐसा लगा जैसे लखनऊ के सत्ता के गलियारे में बहुत सारी चीजें निकल के आने लगी और दिल्ली तक सुनाई पड़ती हैं। 2-3 छोटी-छोटी जो चीजें जो दिल्ली तक सुनाई पड़ी हैं कि मोदी और योगी में स्टैंड ऑफ है। फिर ये तय नहीं है कि आप चुनाव में जाएंगे कलेक्टिव लीडरशिप के साथ या आपके चेहरे के साथ। भाई, आपके ही 2-2 मंत्री बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री वोट चुनाव के बाद तय करेगा, पता नहीं आप उसको कैसे दें। और तीसरा, क्या चुनाव जाने से पहले एक और कैबिनेट रिशफल आप करेंगे क्या? तो इन तीनों चीजों में स्पष्टीकरण दे देंगे तो लखनऊ में माहौल शांत हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार जैसे पहले दिन कार्य कर रही थी, जैसे 19 मार्च 2017 को जो कार्य पद्धति हमारी थी, वही 23 जून 2021 में है। ये अफवाहें तो बार बार उठती हैं, हर बार उठती हैं। इसमें ना हम लोग इस पे बहुत ध्यान देते हैं, ना इधर इतना समय ही हमारे पास होता है कि इन अफवाहों का कोई जवाब दे सके। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की अफवाहों से अगर हम बच सकेंगे तो किसी भी प्रकार के राजनीतिक संक्रमण को भी हम बचाव कर पाएंगे।